ये हमारा घर नहीं बल्कि दुबई है। हम यहाँ बहुत ज़्यादा मैच नहीं खेलते हैं, इसलिए ये हमारे लिए भी नया एक्सपीरियंस है। ये बात कही है रोहित शर्मा ने, क्योंकि भारत की जीत को लेकर पाकिस्तान में जिस तरह से रोना पिटना मचा हुआ है, ये जवाब तो आना ही था। 28 सालों बाद चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के बावजूद पाकिस्तान में पाकिस्तान हार रहा है। फिर जब इनके ही वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा हो कि किसी से भी हार जाना मगर भारत से मत हारना, तो उनका हो हल्ला मचाना एक बार को बनता है। मगर यही लाइनें कि भारत को दुबई में खेलने का फायदा मिल रहा है, वो देश भी दोहरा रहे हैं जिन्हें आईपीएल में खेलकर मोटी मोटी रकमें मिलती हैं। इस फहरिस्त में पूर्व दिग्गजों के अलावा वो खिलाड़ी भी हैं जो मौजूदा वक्त में खेल रहे हैं। जैसे क्या आपने सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया टीम के रेगुलर कैप्टन पैट कमिंस भी ऐसे बोलेंगे कि भारत को एक ही ग्राउंड पर खेलने का फायदा मिल रहा है? भारत ने अपनी स्थिति पहले से मजबूत बना ली है, ये पैट कमिंस ने कहा। क्या आपने कभी सोचा था कि साउथ अफ्रीका के रासी वैन डेर डुसेन ये कहेंगे कि भारत को होटल नहीं बदलने पड़ते और ट्रैवल भी नहीं करना पड़ता, इसलिए उन्हें दुबई में खेलने का फायदा मिल रहा है? अब इन तथाकथित महान खिलाड़ियों से कोई ये पूछे कि जब चैंपियंस ट्रॉफी का वेन्यू रिलीज हुआ था, जब मैदान बताए गए थे कि कौन कहां खेलेगा, तब इन्हें यह बात ध्यान नहीं आई थी। मगर जब ये देख रहे हैं कि भारत अपने हर मैच में कमाल कर रहा है, विराट और शुभमन शतक लगा रहे हैं, श्रेयस अय्यर मिडिल ऑर्डर में बेहतरीन खेल रहे हैं और स्पिनर्स के सामने कोई टिक नहीं रहा है, तो इन्हें मिर्ची लग रही है। सही मायने में तो ये लोग भारतीय टीम के जबरदस्त परफॉर्मेंस से डर रहे हैं कि ये भी ना हार जाएं। खैर, जब इतनी बात उठ ही गई है तो आपको बताते चलें कि भारत पाकिस्तान खेलने क्यों नहीं जा रहा। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही भारत ने पाकिस्तान में सुरक्षा का हवाला दिया था, क्योंकि वेन्यू तैयार होते वक्त पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर राजनीतिक तनाव उफान पर था। सड़कों पर उपद्रव मचा हुआ था। फिर पूरी दुनिया के सामने है कि 16 साल पहले 2009 में श्रीलंकाई टीम पर कैसे आतंकी हमला हुआ था। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए भारत ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था और अपने सारे मैच दुबई में शिफ्ट करने की अपील की थी आईसीसी से। और हां, यहां ध्यान देने वाली एक बात जरूरी है कि सब कुछ इतनी आसानी से नहीं हुआ था, बल्कि 1 महीने तक अटकलों का बाजार बहुत ज्यादा गर्म रहा था। बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के साथ इस बात पर सहमति बनी थी कि 2027 तक भारत में आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट होता है तो पाकिस्तान भारत में खेलने के बजाय किसी तीसरे देश को चुनेगा। उसी तरह भारत भी पाकिस्तान के बदले किसी तीसरे देश में खेलेगा। इस दौरान यह तय हुआ था कि 2025 में ही आईसीसी महिला क्रिकेट T20 विश्व कप खेला जाएगा, जिसकी मेजबानी भारत करेगा, मगर पाकिस्तान अपने सारे मुकाबले श्रीलंका में खेलेगा। इसके अलावा 2026 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप खेला जाएगा, इसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर करेंगे, मगर पाकिस्तान अपने सारे मुकाबले श्रीलंका में ही खेलेगा। अब सवाल यह है कि जब सभी को सब कुछ पहले से पता था, हर चीज पहले से तय है, तो पाकिस्तान के साथ बाकी देश के खिलाड़ी हो हल्ला क्यों मचा रहे हैं? इन्हीं सब विवादों को सुनकर रोहित शर्मा ने कहा कि हम खुद नहीं जानते कि कौन सी पिच पर मैच खेला जाना चाहिए, हमें उस चैलेंज के हिसाब से खुद को ढालना होगा। वैसे रोहित शर्मा या कोई भारतीय खिलाड़ी इस तरह के मामलों में पड़ने से बचता है, मगर पिछले कई दिनों से भारत के दुबई में खेलने पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, जिसमें इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर जोनाथन एगेन्यू भी शामिल हैं। इनका कहना है कि भारत ने पूरी चैंपियंस ट्रॉफी को जिस तरह से हैंडल किया है, उससे मैं बहुत असहज हूं। यह गलत है। अगर आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं तो मैच कहां खेलेंगे कहां नहीं, यह आप नहीं तय करेंगे। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान में कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दुबई के पिच में बहुत फर्क है, खेलने की स्थिति भी बिल्कुल अलग है। दुबई में ओस नहीं होती है और भारत ने शुरुआत के 3 मैच यहां जीते हैं। इन लोगों की फहरिस्त में शामिल पूर्व पाकिस्तानी कप्तान इंजमामुल हक ने तो हद ही कर दी थी। उन्होंने कहा कि अगर भारत अपने सारे मैच दुबई में खेल रहा है तो सारी टीमों को, यानी सारे देश को जो क्रिकेट खेलते हैं, उनको आईपीएल का बायकॉट करना चाहिए। इस बारे में हमने पूरा वीडियो भी बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि अब सवाल पूर्व दिग्गज उठा रहे थे, तो किसी भारतीय को सामने आना ही था, वो भी दिग्गज। इस बार मोर्चा संभाला सुनील गावस्कर ने कहा, बेवजह विलाप करने से कुछ नहीं होता, आपको ये देखना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत कहां खड़ा है। खेल, कमाई, खिलाड़ियों की प्रतिभा और सबसे जरूरी रेवेन्यू जनरेट करने के मामले में भारत सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। जो लोग भारत पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि उनका वेतन भी भारत की ओर से क्रिकेट में दिए जाने वाले योगदान से ही आता है। गावस्कर ने टीमों के खेल पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि आप बुद्धिमान लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आपकी टीम क्वालिफाई क्यों नहीं कर रही है। आपको भारत की बजाय खुद की टीम पर ध्यान देना चाहिए। उम्मीद है इन तथाकथित बुद्धिमानों को गावस्कर की बात समझ आएगी, मगर कब, ये वो ही जाने। आपको क्या लगता है कि वाकई में भारत को दुबई की पिचों पर खेलने का फायदा मिल रहा है?
या फिर वो अच्छा खेल दिखा रही है, या फिर अपनी हार को देखकर पाकिस्तान समेत बाकी टीमों के खिलाड़ी और दिग्गज तिलमिलाए हुए हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मेरा नाम था रविशंकर और खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करिए। शुक्रिया।